हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक है वेरिएशन इन जी। उसमें से पहला टॉपिक होता है क्या, जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं इनसाइड द अर्थ तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का तरीका हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है, व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, जब हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे तो हम लोगों का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, खींचता है, तो वो मतलब ज्यादा होता जाएगा। तो उसको हम लोग फाइंड करने का तरीका आज देखने वाले हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में। और उसके बाद कल के लेक्चर में देखेंगे अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटेशनल चेंज आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आता है, वो देखेंगे कल वाले लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाले लेक्चर में जो होगा, जब हम लोग अर्थ के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह चेंज होता है उसको फाइंड करने का तरीका हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल कैसे कैसे चेंज होगा उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे अर्थ को। तो यहाँ पर हम लोग एक अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अर्थ का मास क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एमी। उसके बाद रेडियस कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं आर ई, कैपिटल आर ई, रेडियस। जब हम लोग अर्थ से एच हाइट नीचे आएंगे, ये अर्थ का सरफेस है, इससे जब हम लोग एच हाइट नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। ओके, यहाँ से हम लोगों को जिस देखिए जब नीचे आए तो यहाँ पर जब आ गए इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चले आए, तो इस बी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे अर्थ के सरफेस पर। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई के स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग पढ़े हुए थे। ओके, तो अब देखिए हम लोगों को अर्थ का डेंसिटी कितना है पता नहीं, लेकिन हम लोग रो मान लेंगे। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं कि अर्थ का डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर हर जगह सेम मान लिया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो अर्थ का डेंसिटी रो ही होगा, और सरफेस पर भी देखेंगे तो रो ही होगा। ठीक है, हर जगह रो रो हम लोग मान लिए। ओके, चलिए, तो अब बात क्या आती है कि इसका जो मास होगा अंदर वाले स्फीयर का, ठीक है, अंदर वाले जो स्फीयर है उसका कितना मास होगा, उसका मास होगा, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग स्फीयर का कैसे लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रो 4/3 पाई, और रेडियस इसका कितना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, मास हम लोगों को मिल गया। ठीक है, मास ये स्फीयर का मिल गया। ओके, अब देखेंगे क्या कि जी डैश इज इक्वल टू जी। देखिए यहाँ पर भी बेसिकली वही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर जी का वैल्यू जी हो, कैपिटल जी होगा, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो जी होगा, और मास ऑफ अर्थ की जगह पर ये वाला मास रखाएगा। ठीक है, तो ये वाला मास कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पर ये स्मॉल आर जो हम लोग कंसीडर किए हैं वो रखेंगे, आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर से ये एक आर क्यूब मर गया, तो यहां पर बचा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला फॉर्मूला जो आया क्या चीज के टर्म में, तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये वाला जो फॉर्मूला इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, इस वाले फॉर्मूला का आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके टर्म में हम लोग निकालेंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जी के टर्म में हम लोगों को देना है, इसके टर्म में हम लोगों को क्या देना है, तो ये जी डैश का वैल्यू देना है, जी डैश का वैल्यू इसके टर्म में। तो हम लोग कैसे देंगे, ठीक है, चलिए आगे हम लोग निकालते हैं उसको कैसे देने वाले। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को छोड़ के हम लोग मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में पहले दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं जी डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। ठीक है, आर को थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया इसलिए क्योंकि आर रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी चीज से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अर्थ का रेडियस के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, जी रो
ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म 4/3 पाई आर ई क्यूब, तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा एम ई स्मॉल आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जी डैश का वैल्यू किसके टर्म में, तो मास ऑफ अर्थ के टर्म में और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में मिल गया। ठीक है, तो कितना हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी रो एम ई आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब बात यह है कि यहाँ पर देखिए रो नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रो नहीं होगा, हम लोगों को इस सिस्टम को पूरा देखना था ना। ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास, तो मास मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर रो नहीं होगा, तो यहाँ पर रो नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू एम ई आर, G इज इक्वल टू एम ई आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। ओके, तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ के टर्म में। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। तो कैसे देखेंगे, सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो हम लोग फाइंड किए इसको यहाँ पर लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर ई। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए ये जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर जो है वो उसका वैल्यू कितना है, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही तो है, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी आर डिवाइड बाई आर ई। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम सिंपल, ये तो हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई आर ई इंटू स्मॉल आर। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये डेंसिटी के टर्म में है, और जो रेडियस होता है स्मॉल स्क्वायर का उसके टर्म में, डेंसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस के टर्म में है। उसके बाद यहाँ पर भी रेडियस के टर्म में है, लेकिन मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ जुड़ गया है। उसके बाद हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस पर जो होता है उसके टर्म में यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसका भी कोई काम नहीं है। तो देखिए, एक ये याद रखना पड़ेगा, एक ये याद रखना पड़ेगा, एक ये याद रखना पड़ेगा। पूरे को तो याद नहीं रखना है। ठीक है, आप लोगों को डेरिवेशन सिंपली आता होगा, डेरिवेशन करने का तरीका एकदम अच्छी तरह से क्लियर होगा, तो आप लोगों को ये याद रखने की कोशिश करनी ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को क्या करना है कि एक और मतलब इसमें वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई आर डिवाइड बाई आर ई क्यूब। देखिए इस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आर को आर ई माइनस एच लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर। देखिए आर ई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस ये जितना हाइट नीचे है उसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को स्मॉल आर मिल जाएगा। ठीक है, तो आर ई की जगह पर वो पुट कर देंगे, तो जी एम ई कैपिटल आर ई माइनस एच डिवाइड बाई आर ई क्यूब। तो उसके बाद देखेंगे तो जी एम ई आर ई डिवाइड बाई आर ई क्यूब माइनस जी एम ई एच, इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए, उसके बाद आर ई क्यूब। तो देखिए इस वाले टर्म में ये कट जाएगा, और ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट कर आर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या होता है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जी माइनस, देखिए यहाँ पर भी स्मॉल जी का वैल्यू पुट किया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो आर क्यूब है तो इसको हम लोग आर स्क्वायर लिख देंगे इंटू आर ई लिख देंगे। तो इस वाले टर्म की जगह पर हम लोग जी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एच बाई आर ई। तो यहाँ से जी को कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस एच बाई आर ई, ये हम लोग को जी डैश का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे इसका ग्राफ वेरी कर। पहले हम लोग ग्राफ इसका देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जी डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, ये सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो डिराइव किए थे वो है। सेकेंड नंबर में यहाँ पर जो थर्ड में लिखा हुआ है वो सेकेंड नंबर डिराइव किए, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई आर बाई आर ई क्यूब। उसके बाद थर्ड में क्या है,
थर्ड में हम लोग क्या डिराइव किए थे, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई आर ई आर, ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर है वहाँ पर। उसके बाद फोर्थ नंबर में जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई, ठीक है, यहाँ तक पढ़े हुए थे। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं वहां पर ग्राफ इसका कैसे वेरी करता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल डिवाइड बाई मतलब ग्रेविटेशनल पुल वर्सेस रेडियस ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक अर्थ बना लेते हैं, रेडियस आर ई मान लेते हैं। देखिए बात यह है, शुरुआत में क्या होता है, जब हम लोग अर्थ के नीचे जितने रहते हैं ना, इस अर्थ के अंदर जितने रहेंगे तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता है, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इस तरह यहाँ पर वेरी करेगा, यहाँ पर G इज प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। जैसे जितना रेडियस यहाँ पर घटेगा, ये रेडियस घटेगा, उतने ही ये क्या बढ़ेगा, यहाँ पर ग्रेविटी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ये अर्थ के बाहर आने लगते हैं बाहर, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल घटने लगता है। क्या घटने लगता है, ग्रेविटेशनल पुल इस तरह इन्फिनिटी को यहाँ से टेंड कर जाता है। इन्फिनिटी पर जब हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली इसका ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन और ये ग्राफ समझ में आया। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद जय भारत।